विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर, इस पाठ को समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ अय्यर। उसके बाद पाठ का सारांश समझाऊंगी। विश्वनाथ अय्यर ने केरल के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया और ये विभागीय अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने तमिल, हिंदी, अंग्रेजी का अच्छा अध्ययन किया था। इनको ये भाषाएं आती थी। इसके बाद ये केरल के महाविद्यालय में प्रधान अध्यापक हो गए। ये वहां के पहले आचार्य थे। इन्होंने विभिन्न विभागों में कार्य करते करते साहित्य लेखन का भी काम किया। इनकी रचनाएं हैं डूबता सूरज, उठता चांद, फूल और कांटे, शहर सो रहा है, इनकी ये रचनाएं हैं। लेखक को बहुत पहले से कश्मीर की यात्रा करने का मन में बहुत ख्याल था कि मैं एक बार कश्मीर को देखकर आऊं। भगवान ने इनकी पुकार सुनी और ये कश्मीर की यात्रा पर निकल गए। अब मैं पाठ का सारांश आपको बताती हूँ। ये यात्रा वृतांत है। लेखक कहता भी है और हम जानते भी हैं कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। इसके दो छोर हिमालय से कन्याकुमारी, ये दो छोर हैं, उत्तर से दक्षिण। कन्याकुमारी में समुद्र है जो कि हिलोरे भरता रहता है, जिसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। उन लहरों में फैन आता है। फैन तो सभी जानते हैं। उस फैन को देखकर कश्मीर की बर्फीली भूभाग की याद आ जाती है। कश्मीर का नाम सुनते तो सभी का मन ललचा जाता है कि एक बार कश्मीर की सैर करने जरूर जाएं। इसी तरह लेखक का भी मन ललचाता था और लेखक कश्मीर की सैर करने के लिए निकल ही गए। कश्मीर का नाम सुनते ही सभी का मन ललचा जाता है। कश्मीर का जिक्र तो महाभारत में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं में भी इसका नाम आया है। कश्मीर का महाभारत में इसका नाम आया है। पांडु कुमारों का भी इसमें नाम आया है। बौद्ध ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार बनवाए, बहुत से स्तूप बनवाए। ललित आदित्य एक बहुत बड़े सम्राट थे। उनका साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। उनका उल्लेख तो महाभारत में कई बार आया है। ये ऐतिहासिक साम्राज्य थे। इन्होंने, जो कि साहित्यकार थे, वो कला प्रेमी थे। लेखक कश्मीर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। वो एक बस के द्वारा कश्मीर की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ में और भी पर्यटक रहते हैं। वो वहां से संध्या के समय बस के द्वारा निकलते हैं। बस कई स्थानों पर रुकती, आगे बढ़ती हुई जाती है। कहीं उतार तो कहीं चढ़ाव, कहीं चढ़ाव तो कहीं उतार। ऐसे रास्ते को पार करती हुई बस आगे बढ़ती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छोटे मोटे किसान खेती करते हुए दिखाई देते हैं और जंगल में मंगल मनाते हैं। कई छोटे छोटे शहर पड़ते हैं, कई छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। जंगलों से, जंगली इलाके से, जंगली क्षेत्रों से किसान उन इलाकों में अपना हाट बाजार करने के लिए आते हैं। वहां से सामान खरीदते हैं। जब वो सामान खरीदने आते हैं तो उस छोटे से स्थान को वो शहर समझते हैं। वहां कतार से लाइनें, दुकानें लगी रहती हैं।
वहां स्कूल भी होते हैं, वहां सिनेमा घर भी होते हैं, अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए वहां दुकानें भी होती है। बस द्वारा यात्रा करते हुए लेखक की बस जम्मू पहुंचती है। 6 घंटे की यात्रा उनकी पूरी हो जाती है। वहां जाकर के वो सुनते हैं कि अभी 12 घंटे की यात्रा और करना है। 12 घंटे का नाम सुनते ही लेखक मन में घबरा जाता है। वैसे ही शीतलहर उनके शरीर में ठंड के कारण चुभन हो रही थी, लेकिन कश्मीर देखने की लालसा थी। किसी ने कहा भी था कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है, तो उस धरती के स्वर्ग को देखने की उनके मन में बहुत बड़ी इच्छा थी। उन्होंने वहां जाकर यह भी सुना कि एक ही चालक के द्वारा ये बस चलाई जाएगी। वो और घबरा गए कि एक और पर्वत पत्थरों से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए, और दूसरी ओर किनारे पर नीचे चिनाब नदी बह रही है। यदि पर्वत फिसलेंगे तो भी मारे जाएंगे, और यदि ड्राइवर के नींद का झोंका भी आ गया थोड़ा, तो हमारी बस चिनाब नदी में जाकर के गिर जाएगी। मन में भय भी उत्पन्न हो गया। लेकिन वह चालक पहली बार बस नहीं चला रहा था। कश्मीरी लोग, वहां के ड्राइवर तो हर दिन बस चलाते हैं, इसलिए वो तो बस चलाने में माहिर रहते हैं। अब चलते चलते जम्मू में जैसे बस रुकती है, सभी वहां नाश्ता करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। लेखक वहां टहलकदमी करने लगता है और फिर उसके बाद अपनी बस में आकर के बैठ जाता है। सभी बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर बस चलाता है। यहां से वह थोड़ी तेजी से बस चलाने लगता है, रफ्तार ले लेता है, और जैसे ही बस चलती है, जवाहर सुरंग में से होकर के बस जाती है। पर्वत को काट करके उसमें से सड़क का रास्ता बनाया हुआ था, जिसे जवाहर सुरंग कहते हैं। ड्राइवर प्रकाश देता हुआ, सीटी बजाता हुआ अपनी बस को आगे ले जाता है। जवाहर सुरंग को देख करके सभी खुश हो जाते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये भारतवर्ष के लिए हर समय आने जाने के लिए कितना सुंदर रास्ता बनाया है। 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद सभी सुबह सुबह श्रीनगर पहुंच जाते हैं। लेखक वहां की भूमि को प्रणाम करता है और वहां पर मनमोहक दृश्य देखता है। चारों तरफ हरियाली और झीलें दिखाई दे रही हैं। श्रीनगर के बीचों बीच झेलम नदी बह रही है। लेखक देखता है झेलम नदी श्रीनगर के बीचों बीच बह रही है। उस नदी को पार करने के लिए छोटे छोटे पुल भी बनाए गए हैं। उन पुलों को कदम कहा गया है। सभी उन पुलों को पर से नदी को पार करते हुए इस तरफ और उस तरफ जा सकते हैं। लेखक सभी पर्यटकों के साथ श्रीनगर की शंकराचार्य पहाड़ी देखने गए। शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। वहां पर शंकर भगवान और शंकराचार्य जी की मूर्ति है। वह मंदिर है, वहां पर विशाल मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है यह मंदिर पांडव राजाओं ने बनवाया था। पांडव वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। पहले वहां चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर से जाना पड़ता था, लेकिन अब वहां पर बस के द्वारा भी जाया जाता है। वहां पर पहुंचकर ऊपर से श्रीनगर का मनोहारी दृश्य देखने को मिला। डल झील जो कि श्रीनगर की जान है, जो श्रीनगर का केंद्र है। चलते फिरते बाघ, शिकारे, ये सब देखने को मिले। एक बार तो लेखक के मन में आया कि कोचीन में भी ये सब देखने को मिलता है, लेकिन ये सब एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं।
लेखक ने वहां से कश्मीर की शान को देखा। लेखक नीचे आते हैं और कहा शहर की सड़क पर आ जाते हैं। लेखक का मन गर्व से गर्वित हो जाता है कि आज मैंने केरल में जन्म लेने वाले शंकराचार्य का जन्म स्थल देख लिया, उनका मंदिर देख लिया। जगत गुरु शंकराचार्य का मैंने मंदिर देखा। वहां पर कश्मीरी भाषा बोली जाती है और उर्दू भाषा, ये दो भाषाएं अधिक बोली जाती है। वैसे वहां सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। सभी लोग डल झील में सैर करने के लिए तैयार हो गए। संध्या का समय हो गया था। सभी पर्यटक घूम करके वापस जा रहे थे। भीड़ भाड़ कम हो गई थी। 2-4 शिकारे ही चल रहे थे। शिकारे यानी नाव, बड़ी बड़ी नाव, घरनुमा नाव रहती है। तो वहां पर उन शिकारे में लेखक अपने साथियों के साथ उनमें बैठते हैं। एक शिकारे के मल्लाह को बुलाया, वह घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। चंद मिनटों में वह सभी को आवाज देने लगता है। लेखक अपने साथियों से पूछते हैं कि ये क्या बोल रहा है, तो सभी ने कहा कि ईद का चांद निकल आया है, इसलिए वह सभी को बुला रहा है। वह दुबला पतला रहता है, उसकी पतली दाढ़ी रहती है, लंबे कपड़े पहने हुए था। वहां के लोग कांगड़ी यानी ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी सिबड़ी हाथ में लिए रहते हैं, चोंगे वाली टोपी लगाए रहते हैं, ऊनी कपड़े पहने रहते हैं, लंबी स्वेटर पहने रहते हैं। पहले पिक्चर में देखने से ऐसा लगता था कि ये सब अनावश्यक है, लेकिन वहां की भू जलवायु को देख करके यह सब आवश्यक सा लगता है। प्रत्यक्ष में देखने से सब आवश्यक लगता है। जब वह मल्लाह सभी को बुलाने लगा कि ईद का चांद निकल आया और वह अपने शिकारे को डल झील के किनारे लगा देता है। डल झील के किनारे लगा देता है और कहता है, अब मैं तुम लोगों को सैर नहीं कर पाऊंगा, आप लोग दूसरे मल्लाह को बुला लीजिए। दूसरा मल्लाह आता है यूसुफ किशोर, वह इनको सैर कराता है। वह ठेठ कश्मीरी बोलता है। उसे कोई एक लोकगीत आता है, उसकी भी 3-4 लाइन आती है। वह अपने मधुर कंठ से उस लोकगीत को बार बार रिपीट करके गाता है। सभी को सैर कराता है। सभी बहुत आनंदित होते हैं। वह कहता है, कश्मीर की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की महक है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है। आज लेखक की कश्मीर यात्रा करने से मन की इच्छाएं पूरी हो गई। वह बहुत प्रसन्न है। तो बेटा, आज मैंने आपको कश्मीर को श्रीनगर से श्रीनगर लेखक की यात्रा, कोचीन को ही वो श्रीनगर कहते हैं, और कश्मीर श्रीनगर जो कश्मीर की राजधानी है, मैंने आपको ये बता दिया। कश्मीर धरती का स्वर्ग है, हमारे भारत का एक टुकड़ा है। आया समझ में? कश्मीर का नाम सुनते ही सभी का मन उसे देखने के लिए ललायत हो जाता है। मैंने ये पाठ आपको समझा दिया। धन्यवाद।